बचपन में एक बार स्कूल में एडमिशन होने गया था मेरा, तो वहाँ पे एक संस्कृत के टीचर थे। ऐसे ही उनने बस एक व्यवहारिक सवाल पूछा कि बाबू 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में भारी क्या होता है। तो लगा कि जैसे क्या होता है ना कि वॉल्यूम आता है कि लोहा इतने में आ जाता है और रुई तो इतना क्वांटिटी, कॉटन की क्वांटिटी, तो कई बार कन्फ्यूजन सा हो जाता है। लेकिन बात हो रही कि केजी की, वेट की, तो हमने दिमाग लगाया और कहा कि दोनों बराबर होगा। वज़न की बात हो रही तो क्वांटिटी में तो रुई ज़्यादा होगा, लेकिन वज़न के हिसाब से दोनों बराबर होगा। तो बोले कि हाँ बहुत अच्छा। तो कई बार क्या होता है ना कि सवालों का जवाब थोड़ा सा में मिल जाता है अगर दिमाग लगाया जाए तो, नहीं तो बनाए पैटर्न पे जब हम चलते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। बच्चों की थेरेपी को समझना इतना ही आसान है जैसे हमने 1 केजी लोहा और 1 केजी रुई को बताया। कैसे? सबसे ज़्यादा इश्यूज बच्चों में ऑटिज्म वाले केसेस में आपको क्या मिलते हैं? हेयर कट नहीं कराता, नेल कट नहीं कराता, एक जगह स्थिर नहीं बैठता, फेस पे कुछ गीला लगाने नहीं देता, कुछ चिपचिपा चीज़ हाथ से छूता नहीं, सूखी क्रंची चीज़ें तो ले लेता है हाथ में लेकिन चिपचिपी चीज़ें नहीं लेता, मुंह में कुछ नहीं डालने देता। इसके अलावा बहुत तरह की सेंसिटिविटी, ओवर सेंसिटिविटी, ज़्यादातर टेक्टाइल डिफेंसिवनेस का नेचर को। बहुत सारे बच्चे सिर पे पानी नहीं डालने देते, हेयर कट, नेल कट का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम जब ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सबसे ज़्यादा बॉडी पे क्या है? स्किन है। स्किन जितना, अब इसका जितना एरिया है उसके हिसाब से सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स इस पे मौजूद हैं, जिनके थ्रू सारा सेंस हम जो भी इन्वायरमेंट से हमारी तरफ आता है। जैसे यहाँ हम बैठे हैं, एसी चल रही, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर बनाए हुए है, अगर उसको ले जाकर 16 पे कर दें तो ठंडा लगने लग जाए, तो ये फील। अब पीठ पे चींटी चलने लग जाए तो पता चल जाएगा, भले हम देखें ना देखें। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं कि वही जो हमारे सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को बताते हैं कि वहाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। तो इसमें समझाने का मेन पर्पस मेरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो टच से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको टेक्टाइल इशू बोलते हैं। देखने से रिलेटेड जितने भी हैं चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल स्टिमिंग या इश्यूज। सुनने से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको ऑडिटरी इश्यूज बोलते हैं। सूंघने से रिलेटेड जो हैं ऑल्फैक्टरी इश्यूज हैं, और चखने से लेकर, खाने से लेकर जो भी हैं ओरल इश्यूज कहते हैं, गस्टेटरी इश्यूज कहते हैं। तो ये 5 तरह के इश्यूज, ये 5 तरह के स्पेशल सेंस ऑर्गन्स से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शंस बहुत सारे बच्चों में डिस्टर्ब्ड होता है, रेगुलेट नहीं रहता है। इंटेरोसेप्टिव फंक्शन बहुत सारे बच्चों में रेगुलेट नहीं रहता, डिस्टर्ब्ड रहता है। और एक वेस्टिबुलेशन जिसमें बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस 8 पॉइंट में ही सारी थेरेपी आपकी आ जानी है मैक्सिमम केसेस में। समझना सबसे ज़रूरी है, समझ गए आसान है, फॉर्मूला नहीं समझे तो फिर लगेगा 1 किलो रुई में और 1 किलो लोहे में ज़्यादा कौन, आपको लगेगा कि ज़्यादा कौन। सवाल पूछा गया भारी कौन, तो वेट के हिसाब से दोनों सेम, लेकिन तुरंत आएगा कि कॉटन सबसे ज़्यादा। और थोड़ा ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ सोचा, लॉजिकल रीजनिंग के साथ सोचा, लॉजिक अप्लाई किया तो पता चला कि नहीं वो तो बराबर है दोनों। यही बात हम समझा रहे हैं। कैसे? डिटेल में समझिए। बच्चों में आप कंपेयर जब करेंगे तो सबसे ज़्यादा इश्यूज मिलेंगे वो टेक्टाइल से रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, हमने ये कहा कि सबसे ज़्यादा एरिया टच का एरिया है, पूरे बॉडी पे स्किन है, तो सबसे ज़्यादा एरिया इसका है। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको इनिशियली, अगर सेंसरी स्टिमुलेशन की बात करते हैं तो टेक्टाइल स्टिमुलेशन पे करना चाहिए। टेक्टाइल प्रेशर पे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन पे, केस के अकॉर्डिंग जैसा नीड हो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है स्टिमुलेशन। उसमें सेंसरी ब्रश, उसका कॉन्सेप्ट अलग चला जाता है, वो एक कॉन्सेप्ट पे चलता है, विलबार्गर्स के अप्रोच पे चलता है। उसके अलावा हम लोग जैसा
अलग अलग तरह के टेक्सचर वाले ब्रशेस देते हैं। मान लिया कि हम सैंड लेके ये किए, वो अलग टेक्सचर दिया। स्टोन मुट्ठी में लेके बंद करे बच्चे को चलाए, वो अलग टेक्सचर दिया। एक जैसे फोम, शेविंग फोम हुआ, उसको ब्रश के साथ, जो शेविंग वाला ब्रश होता है उसके साथ चला रहे हैं, पूरे बॉडी पे चला रहे हैं, वो अलग टेक्सचर दे गया। कॉटन ईयरबड लेके चलाए, वो अलग टेक्सचर दे गया। इसके अलावा आटा सूजी मिक्स कर दिया, पूरे बॉडी पे लगा दिया, अलग टेक्सचर दे गया। आइस क्यूब छोटा सा लिया, ऐसे रब करते गए, जहाँ जहाँ बच्चे में सेंसिटिविटी ज़्यादा है वो अलग टेक्सचर दे दिया। बनाना जो होता है उसको छीले मैश करके, जो ख़राब हो गया उसको मैश करके और बच्चे के बॉडी पे कहीं कहीं लगा दिया। अगर गाल छूने नहीं देता है, गाल पे कुछ लगाने नहीं देता है, आप वहाँ पे लगा देंगे। टेक्टाइल स्टिमुलेशन आप दे रहे हैं उसको, उस चीज़ के लिए यूज टू कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो कंफर्टेबल हो गया, फिर गाल में क्रीम लगाने दिया, कुछ भी लोशन लगाने दिया। मैक्सिमम बच्चे मुंह में उंगलियां नहीं डालने देते हैं। ओरोमोटर डिफेंसिवनेस का इशू यहाँ भी है। वहाँ भी अलग अलग तरह का, कभी हनी लेके ये किया, कभी कोई दंत मंजन पहले आते थे, कभी नमक तेल लेके, कभी अलग अलग तरह का टेक्सचर दिया, अलग अलग तरह का टेस्ट दिया। उससे देखेंगे कि बच्चे में कुछ समय के बाद से वो उन चीज़ों को अडेप्ट करने लगेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो इश्यूज रिड्यूस होने लग गए। टेक्टाइल स्टिमुलेशन का इशू, टेक्टाइल स्टिमुलेशन जो हम करते हैं, टेक्टाइल स्टिमिंग का इशू की बात करते हैं, उसमें फ्लैपिंग, ऐसे टैपिंग, स्पिनिंग, टेक्टाइल सीकिंग नेचर में ऐसे दाढ़ी में हाथ लगाना, मदर के ब्रेस्ट में हाथ लगाना बच्चे करते हैं। बेयर बॉडी किसी का दिख गया वहाँ हाथ लगाना, कहीं भी किसी का पेट दिख गया वहाँ पे तुरंत हाथ लगाते जाना। इसके अलावा जैसे थूक लेके उसको हाथ में ऐसे मलते रहना, ऐसा ऐसा करते हैं बच्चे। सारा कुछ ये टेक्टाइल इशू में आता है। तो सबसे ज़्यादा काम आपको इस पे करने की ज़रूरत है। और इसके लिए कम शब्दों में बताएं तो गांव में जब आप देखेंगे कि बच्चे जैसे ही 3-4 साल के बच्चे, 2 साल 3 साल, जैसे ही बारिश, अभी बारिश का मौसम है हमारे यहाँ, जैसे ही मौसम बनाएगा थोड़ी आंधी और बारिश का, सारे बच्चे अपना टी-शर्ट और गंजी और पैंट निकाल के दौड़ के भागेंगे और जाके पानी में, कीचड़ में कहीं भी लौट जाएंगे। खेत में कोई निचला खेत है जिसमें कि गड्ढा वाला खेत है, पानी जम गया, उसमें केकड़ा है, मछली है और कीड़े मकोड़े हैं, बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें जाके वो खेल रहे हैं। वो पानी में ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, छिछलियाँ खेल रहे हैं। इसके बाद से वो दिन भर क्या है कि खेत में पका ढेला है उसमें दौड़ के भाग रहे हैं, उठा के आम तोड़ रहे हैं और ये सब। उसके बाद घास पे दिन भर खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा, कोई भागा भागी खेल रहा, कोई लखनी खेल रहा, कोई कबड्डी खेल रहा, कोई कुछ खेल रहा। हर मौसम में बच्चे बाहर निकलते हैं गांव वाले, इसलिए सब तरह का उनका स्टिमुलेशन प्रॉपर होता, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। आपके बच्चे में ये टेक्टाइल इश्यूज क्यों आए? क्योंकि वो सेलेक्टिव चीज़ों के संपर्क में आया, घर में बंद रहा, नेचर का एक्सपोजर नहीं मिला, उस तरह के स्टिमुलस उसको नहीं मिले, प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए फिर से नेचर के करीब ले जाना ही सॉल्यूशन है। घास पे चलाए दौड़ाए, स्टोन पे चलाने का हम लोग बोलते हैं, सैंड पे चलाने का हम लोग बोलते हैं, गीली मिट्टी पे चलाने का हम लोग बोलते हैं, अलग अलग तरह के टेक्सचर के जो मैट आते हैं, डोर मैट, वो बिछा के उस पे चलाने का बोलते हैं। ये सब क्या है? टेक्टाइल स्टिमुलेशन। इसके साथ साथ बच्चे की और जो नीड है, अगर वो भाग दौड़ ज़्यादा करता है तो उसके लिए प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज आती हैं। वजन उठा के इधर से उधर रखवाना, उसके पीठ पे कुछ वजन लाद दिया और तब सीढ़ी चढ़ाना उतारना, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ करेंगे। बच्चे की जो नीड है, नीड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान होता है। जब वो प्लान आप उसके अकॉर्डिंग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट गारंटीड होती है। लेकिन केस को समझते हुए बढ़ना होशियारी है। नहीं तो मैक्सिमम लोग तो आते हैं हमारे पास, कोई 2 साल से कहीं जा रहा, कोई 3 साल से कहीं जा रहा, कोई 5 साल से कहीं जा रहा, हो कुछ नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप ही नहीं समझ रहे। कल की बात है, अभी आज की बात है, सॉरी, मैंने एक बच्चे का रिव्यू सेशन लिया। वो लखनऊ से हैं, उन लोग अभी हाल फिलहाल ही जुड़े हैं हमारे साथ 1 महीने पहले। और वो 2-2.5 साल से बता रही है बच्चे की मदर कि हम कहीं थेरेपी के लिए जा रहे थे और वो पूरा पाउडर बॉडी पे उड़ेल के और उससे सेंसरी ब्रश रगड़े जा रहा था, घोड़े को जैसा रगड़ा जाता है वैसा।
तो ये हमने कहा कि आपने सवाल पूछा नहीं कि ये क्यों किया जाता, नहीं किया जाता। आज हमने भी पूछा कि क्यों किया जाता, उनको नहीं पता। अब इतने दिनों से हमारे साथ भी जुड़ गए, सेंसरी ब्रश रोज कर रहे हैं, नहीं पता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता होना चाहिए। नहीं पता तो वीडियो देखिए, चैनल पे है। नहीं समझ आ रहा, सेशन में जो आते हैं थेरेपिस्ट, उनसे डिस्कस कीजिए। वो आपके लिए वेल स्किल्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सारी चीज़ें क्लियरली बताएंगे। नहीं बता रहे हैं, मैनेजमेंट को आप अपडेट कीजिए, वो हमारे पास आएगा और फिर हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं बताया। तो आपके लिए ट्रांसपेरेंट और फेवरेबल कंडीशन हमने बनाया। अगर आपको अपने बच्चे में कोई भी इशू दिख रहा है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर यहाँ दिया हुआ है, मैनेजमेंट से बात करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फर्दर उसके अकॉर्डिंग, बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान जो बताई जाती है उसको फुलफिल करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होता है। पहले महीने से बच्चा इम्प्रूव होता है। धन्यवाद।